आता है हमारा फोर्थ सब टॉपिक डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो ये टेक्निक है जो सेपरेट करती है कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट इमिसिबल सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एंड एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ सब टॉपिक क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो है एक वर्सेटाइल टेक्निक है जो सेपरेट करती है कंपाउंड को बेस्ड ऑन देयर डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन या डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन अ स्टेशनरी एंड अ मोबाइल फेस। तो अलग अलग तरह की इसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और कैस क्रोमेटोग्राफी जो है इंक्लूड है। ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है फॉर आइसोलेटिंग एंड प्यूरिफाइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लैब एंड क्रूशियल फॉर फर्दर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस। क्लियर हुआ? हाँ जी। मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ इन सब टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले जैसे सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि कुछ सर्टेन सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम सॉलिड टू गैस बिना किसी पासिंग थ्रू द लिक्विड फेस। तो इसमें क्या होता है, हम यूज़ करते हैं सेपरेटिंग सब्लिमेल कंपाउंड्स को, जैसे कि बेंजोइक एसिड, नैप्थलीन, कैम्फोर, आयोडीन फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज़। तो हम हीट करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस को इन अ डिश और कवर करते हैं विद अ पोरस मटेरियल एंड an inverted funnel and cool the funnel to condense the purified sublimate. Next, second subtopic crystallization. तो ये जो है based on the difference in solubilities of the organic compounds and its impurities in a suitable solvent. तो हम ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है प्यूरिफाइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं इम्प्योर कंपाउंड्स को एक सुटेबल हॉट सॉल्वेंट में, हम फिल्टर करते हैं और रिमूव करते हैं इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को, फिर हम कूल करते हैं सोल्यूशन को स्लोली और अलो द प्योर कंपाउंड्स टू क्रिस्टलाइज। और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं सेपरेट दो सब्सटेंसेस को विद डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट बाय रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन स्टेप्स। नेक्स्ट आता है थर्ड डिस्टिलेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं लिक्विड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस। इसमें सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन आ जाती है। सिंपल में क्या करता है, जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस जो हैं बिटवीन लिक्विड इज अ सबस्टेनियल मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में employed for liquids with a smaller boiling point differences और ये यूटिलाइज अ फ्रैक्शनल कॉलम टू द इनहांस सेपरेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन में ये जो है स्टेबल फॉर अ हाई बॉइलिंग पॉइंट जहाँ फिर दोस्त जो है डिकम्पोज होते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे और लोअरिंग द प्रेशर रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट और प्रिवेंटिंग डिकम्पोजिशन। स्टीम डिस्टिलेशन में यूज़ होती है फॉर प्यूरिफाइंग कंपाउंड्स दैट आर स्टीम वॉलेटाइल। बॉयल जो है विद होती है स्टीम बिलो देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड आर इमिसिबल विद वाटर लाइक एनालाइन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जो फोर्थ सब टॉपिक है, तो इसमें हम सेपरेट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो फॉर्म एन एक्वस सोल्यूशन फ्रॉम एन एक्वस सोल्यूशन बाय शेकिंग इट विद एन इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोर सोल्यूबल। इसके लिए हम एक्वस सोल्यूशन जो है कंटेनिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज शेकन विद द सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन सेपरेटिंग फनल। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डिजॉल्व इन द ऑर्गेनिक लेयर विच कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेटेड टू रिकवर द कंपाउंड। क्रोमेटोग्राफी में क्या जाता है, हम फिफ्थ सब टॉपिक सेपरेट करते हैं कंपाउंड को बेस्ड ऑन देयर डिफरेंशियल मूवमेंट थ्रू अ स्टेशनरी फेस इन्फ्लुएंस्ड बाय अ मोबाइल फेस। तो ये सेपरेशन जो है रिलेट करते हैं कि कैसे कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दो फेसेस में। तो इसके आगे दो सब टॉपिक्स है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं सॉलिड स्टेशनरी फेस जैसे कि सिलिका जेल और एलुमिना को। तो ये इंक्लूड होता है इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है यूटिलाइज करते हैं लिक्विड स्टेशनरी फेस को। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है एग्जाम्पल है इसकी, जिसमें हम यूज़ करते हैं पेपर को विद द ट्रैप्ड वाटर एज ए स्टेशनरी फेस। तो ये सिलेक्शन ऑफ प्यूरिफिकेशन मेथड जो है डिपेंड करते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर और इम्प्योरिटीज़ जो इसमें प्रेजेंट होती हैं उसके ऊपर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है फिनिश होता है।